Namaste and welcome to this exciting episode of Sapthology, debunking mythology. Sapthology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. At Sapthology, we get into the matters of soul very, very seriously. Not only we talk about soul, but we also practice what is meant for the soul. Like most of our members, most of our community in the US, we all have a regular practice of Harinam Japa, which we do that very regularly. And also, we have been running so many programs in different campuses. One of my latest books was launched, and the original Atlas, and which has become a runaway hit. Almost 500 Kindle copies sold in last 3 days. Only 3 days, last 3 days. And the person who gave me the idea of the name is there on the show today. And it was Barnes and Noble had a survey, and the last thing that I had to complete was the name. And we were very confused. We had 4 different names going on. And finally, we chose this name, courtesy our guest today. So let us welcome Dr. Shailendra Kumar. Namaste, Shailendra ji. नमस्ते नमस्ते और आपके सारे दुनिया में बिखरे हुए फैले हुए दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। So people will read your beautiful forward also you have written. You have written, Professor Rameshwar ji has written, Professor Kusumlata Kedia ji has written. And one of the best forwards I have read. So before we start on the topic today, and people should know that the topic today is very interesting. Israel nahi bacha to Yahudi bhi nahi bachenge. Means if there is no Israel, there will be no Jews. So that's why how important Israel is for all of us. But what came to your mind when you wrote that forward for me? ऐसा है कि वो तो सबसे पहले तो माँ शारदा की कृपा है, लेकिन आपको चूंकि मैं जानता हूँ, आपको सुनता हूँ, आपको पढ़ता हूँ, इसलिए उस पुस्तक का सार मुझे बताना था कम से कम शब्दों, क्योंकि आपने कहा था कि 150 शब्द होने चाहिए। तो मैंने अपने दिमाग पे बड़ा जोर डाला कि भाई 150 शब्दों में कैसे वो सार आ जाए, संक्षेप में वो भाव आ जाए, और फिर थोड़ा सा उत्साह भी लोगों में हो जो पढ़ें। क्योंकि मैंने जो अंतिम वाक्य लिखा है कि जो लोग मौलिकता में रुचि रखते हैं, तो मैंने एक तरह की चुनौती दी है उनको कि जो चारों तरफ उल्टी पुल्टी बातें चलती हैं, उनको अगर आप नहीं देखना चाहते हैं और इस तरह की बातें देखना चाहते हैं, तो आप इधर आइए, आप इसको पढ़िए। तो ये जो है बड़े कम समय में बहुत कम शब्दों में जो आपने चुनौती दी थी मैंने उसको ईश्वर कृपा से स्वीकार किया। और बाद में मैंने पंकज जी वाला आपसे मांगा। पंकज जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर, मतलब इतना बहुत सुंदर लिखा है जैसे लगता है ऋषि वाक्य हो, ऋषि वाक्य, बिल्कुल। है ना। ऋषि वाणी है वो जो उन्होंने लिखी है, मैंने बहुत प्रशंसा की है। और दीदी ने जो लिखा है, जो हमारी कुसुमलता दीदी हैं, तो उनका जैसे होता है कि वो प्रहार करती हैं, वो बौद्धिक योद्धा है, तो उनका वो उनकी शैली वही है। और उन्होंने भी बड़ा अच्छा एक तरह से दिखाया है कि दुनिया में ऐसे गलत गलत नाम, गलत गलत चीजें आई हैं और उनके कारण कितनी भ्रांतियां हैं संसार में। तो आपकी पुस्तक उन भ्रांतियों को तोड़ने का काम करेगी। थोड़ा तो सा इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम तीनों व्यक्तियों ने अलग अलग तरह से आपकी पुस्तक में कुछ न कुछ जो है अपना योगदान किया है। और मुझे आशा है कि संसार इसको पढ़ेगा और इस पर चर्चा करेगा, और आपके शो पर भी चर्चा करेंगे हम बिल्कुल। आपकी एक्चुअली मैं पुस्तक पर। जब अभी आने वाला हूँ इंडिया, तो अब सबके लिए एक एक कॉपीज भी हैं मेरे पास। और और साथ में जो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि फॉरवर्ड ज्यादा अच्छा है बुक से। तो अरे नहीं नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि बार मैं फॉरवर्ड पढ़ रहा था, तो क्योंकि व्हेन यू राइट समथिंग तो उतना खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है व्हेन यू राइट समथिंग, इवन दो यू आर डूइंग सेवा फॉर भगवान, बट हम्म, एट द सेम टाइम तो मुझे लगा कि फॉरवर्ड में फिर मैंने थोड़ा चेंजेस भी किया बुक में, क्योंकि फॉरवर्ड भी ऐसा था। बट एनीवे इट केम आउट टू बी बिग बुक, और विद इमेजेस, विद ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, लोग जाके उसको ढूंढ सकते हैं, जैसे अभी मोदी जी बोल के सकते हो।
पार्वती कुंड में गए वहां पर, तो आप ढूंढ सकते हैं कि क्योंकि बहुत बहुत सारी जगह जो है चेंज हो गई है, जो शास्त्रों में लिखा हम्म। है वो जगह नहीं है एक्चुअली। तो फिर उसको ढूंढने के लिए, टू रिमूव एवरीथिंग, इसलिए मुझे काफी समय भी लगा, 1 साल लगा इस बुक में, नहीं, एक वो बात साल सही एक है। महीना बहुत सारी नदियों की धाराएं बदल गई हैं, उनका जो उनकी दिशा बदल गई है, तो बहुत सारी बातें हुई हैं। बिल्कुल। नहीं, चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के लिए। और और हम तो स्वागत कर रहे हैं कि इस तरह की पुस्तकें और आएं और और गंगा, सनातन की गंगा का स्थापना जो, हो। हाँ, गंगा का जो मूवमेंट है, जो धाराएं उत्तर की तरफ गई, पूर्वी की तरफ गई, पश्चिम की तरफ गई और दक्षिण की तरफ आई, तो 4 तरह की धाराएं हैं। तो हाँ, पूरी है। पूरी दुनिया का जो रिवर सिस्टम है वो एक्चुअली मंदाकिनी है। हम्म। पूरी पृथ्वी पे हर प्लेनेट का, क्योंकि कमल तो बीच में है, जम्बू द्वीप, और हम्म। चारों ओर उसके बाकी द्वीप हैं। तो हम्म। कमल के द्वीप के चारों ओर जितने भी नदियां बह रही हैं वो वही है। चलिए आज के हम्म। टॉपिक को शुरू करते हैं। हम्म। इज़राइल, और इज़राइल नहीं तो यहूदी भी नहीं। तो हम्म। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, आजकल के करंट अफेयर्स में भी है कि इज़राइल हाँ, इज़राइल। मुझे लगता है कि जो जो बातें हम आज करने जा रहे हैं, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, और जो आजकल पेपर आ रहे हैं अखबारों में, यत्र तत्र मैं भी देखता हूँ। लेकिन जो हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ, ये बातें मुझे नहीं मिली हैं, मतलब बहुत थोड़ी बहुत मिली है। इसलिए मैंने सोचा कि एक दूसरे दृष्टिकोण से हम इस विषय को देखते हैं। बिल्कुल। और आपने अनुमति दे ही दी है, तो मैं जरा वो इनका इसका जो मानचित्र है हाँ, वहां से शुरू करते हैं, तो सबको आनंद आएगा। अ, शेयर, हाँ, अब शेयर हो गया। हो गया। हाँ, उसको बड़ा करना पड़ेगा आपको। हाँ, वो मैं कर दूं, मैं कर दूं। वो मैं बहुत बड़ा कर दूं। इसके नीचे ये स्क्रीन आ रहा है, एक नीचे। हाँ, नहीं, अब नहीं आएगा। यस, हमारा ना, ठीक। यस। ये बस संदर्भ के लिए है कि ताकि दर्शकों को समझ में आए, उसके बाद हम हटा देंगे। और सबसे पहले अपने जगत गुरु को याद करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण देवकी परमानंदम वंदे विष्णु जगत जगत। हाँ, तो ये आदित्य जी मैं दिखा रहा हूं मानचित्र इसलिए कि थोड़ा सा संदर्भ समझ में आए लोगों को कि मैं कहाँ के लिए बात कर रहा हूँ। ये जो है आज का जो इसराइल है उसका, इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ। हाँ, ये हो गया। तो इसमें एक तो आप समझिए कि हम जब पूरब की तरफ देखते हैं तो हमारे पास जॉर्डन है। जॉर्डन भी अंग्रेजी या दूसरी भाषा में कहते हैं, वैसे इधर जो अरब लोग हैं यर्दन बोलते हैं। यहाँ भाषा का भी बड़ा खेल है, शब्दों का भी बड़ा खेल है। तो ये जॉर्डन है, और यहाँ पर जॉर्डन नदी है। सच्चाई है कि जॉर्डन नदी के नाम पर ही जॉर्डन देश बना है। ये देश था नहीं, कृत्रिम देश है, इसको अंग्रेजों ने बनाया है। तो ये पूरब में जॉर्डन है, और पूरब उत्तर में जो है सीरिया है, और सबसे उत्तर में लेबनान है। और यहाँ आपको दक्षिण में मिस्र है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसराइल जो है दरअसल लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये जो 4 देश हैं इनसे घिरा हुआ है। और पश्चिम की दिशा में ये समुद्र से जुड़ा हुआ है, जिसको हम भूमध्य सागर कहते हैं। और इसी में जो सारी कहानी आज की जो है वो सिमटी हुई है। कहानी ये है कि यहाँ जो बीच में आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक नाम ही इसीलिए है कि ये जॉर्डन नदी का तट है। इसको हम जॉर्डन नदी का पश्चिमी तट भी कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ये वेस्ट बैंक प्रयोग हो रहा है। और ये यहाँ पर छोटा सा, बड़ी छोटी सी जगह, 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जिसको गाजा पट्टी कहते हैं। तो इतनी सी ही जगह है जिसमें फिलिस्तीनी रहते हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं ये जगह है, इसमें इसराइली रहते हैं।
और ये वेस्ट बैंक में भी इसराइली भी हैं और फिलिस्तीनी भी, दोनों रहते हैं। गाजा में भी कुछ साल पहले तक इसमें कुछ बस्तियां इसराइलियों की थी, यानी कि यहूदियों की थी, लेकिन अब वो वहां से निकल गए 2005 के बाद से। और इधर जो आप इजिप्ट देख रहे हैं, इसके साथ में युद्ध हुआ है इसराइल का, और इस पर हम आगे बात भी करेंगे कि यहीं पर सिनाई पर्वतमाला है, और जो कि बाइबल में बार बार आता है, उसमें उसका उल्लेख आता है। एक बाहर से यदि हम देखना चाहते हैं तो दूर से हम इस जगह को ऐसे देख सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक समय था जो 1921 से पहले की स्थिति मैं बता रहा हूं, 1920-21 या प्रथम विश्व युद्ध के पहले, युद्ध समाप्ति के पहले, ये जो है ये उस्मानी साम्राज्य है। ये आप हमारे पूरे ये मानचित्र में आ भी नहीं रहा है, लेकिन ग्रीस है, बल्गेरिया है, इस सब से लेके पूरब में ये सारा क्षेत्र, इराक, सऊदी अरब, सीरिया, मिस्र, लीबिया, नीचे इसके सूडान, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ये उस्मानी साम्राज्य था। और आज की जो हम बात करने जा रहे हैं, इसराइल, फिलिस्तीन, ये सब की सबका संबंध उस्मानी साम्राज्य से भी है। तो ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, चूंकि हम मैप दिखा रहे हैं, नक्शा दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा चले कि ये जो हम देख रहे हैं ये लाल सागर है, जो हमारे भारत से के पश्चिम से, गुजरात, महाराष्ट्र से यदि कोई जहाज आता है तो सीधे ऐसे निकल के और सुएज कैनाल से होके ये भूमध्य सागर में चला जाता है, फिर आपको फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य क्षेत्रों तक ये पहुंच जाता है। तो ये जो रेड सी है और इसका जो माध्यम है, इसका जो रास्ता है जहाज के लिए, ये अति महत्वपूर्ण था। ब्रिटेन के इस क्षेत्र में घुसने के पीछे ये रेड सी कारण है, और इसके सर्वप्रधान कारण दो हैं। पहला कि भारत का जो साम्राज्य है, उसका ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा, उसको सुरक्षित रहने के लिए, उससे व्यापार चालू रहे, इस बात के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी शक्ति इस क्षेत्र में लगा दी कि ये जो सुएज कैनाल है और रेड सी है, इसमें उसके जहाजों का आवागमन निरंतर सुनिश्चित किया जा सके। अन्यथा क्या होता कि आपका यहां से जब अंग्रेजी नहीं आ पाते, उस समय हवाई जहाज भी नहीं थे, तो जहाज लगभग एकमात्र माध्यम था, तो वो भारत का जो इनका साम्राज्य था वो भी खतरे में पड़ सकता था। तो इस कारण से इसमें अंग्रेजों ने पूरी शक्ति, और वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ, क्योंकि ये उस्मानी साम्राज्य तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही समाप्त हो गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में इस स्थान का बंटवारा किया गया। तो ये मैंने भूगोल यहाँ का दिखाने के लिए बताया है। अब मैं आता हूँ मूल समस्या पर, यहूदियों की समस्या पर। तो ये जो सज्जन है, इनकी फोटो मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये आज का जो इसराइल है उसके समझिए कि बौद्धिक, मानसिक जन्मदाता है। इनका नाम है थियोडोर हर्जल। थियोडोर हर्जल जो हैं ये बौद्धिक थे, और कह सकते हैं कि बड़े ही सजग व्यक्ति थे। इन्होंने ही सबसे पहले यह विचार संसार में रखा कि यहूदियों का एक अपना देश होना चाहिए, अपना एक स्थान होना चाहिए। ये थियोडोर हर्जल का, और ये बड़े ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने जब ये अपनी बात रखी, उसी को ज़ायनिज्म बोलते हैं। ज़ायनिज्म का मतलब ये होता है कि अपने होमलैंड की तरफ वापस आने का आंदोलन, जिसको ज़ायनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। तो ये थियोडोर हर्जल जो है, इन्होंने ही इस आंदोलन का सूत्रपात किया था। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और इन्होंने अपनी तरफ से संसार में अन्य जगह पर जाके, जहां जहां ये जा सकते थे, वहां वहां इन्होंने अपने प्रभाव से इस अपने होमलैंड यानी कि इसराइल के लिए अपनी बात रखी थी। ये जो उस्मानी साम्राज्य था, उससे भी इन्होंने बात की थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि भाई आपका विशाल क्षेत्र है, और उसमें जो हमारा इसराइल है वो आप हमें दे दीजिए। वैसे उससे मिला नहीं इनको, लेकिन उन्होंने अपनी मांग रखी है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानना है। उसके बाद ब्रिटिश जो सरकार थी, उससे भी इन्होंने आग्रह किया और कहा कि भाई हमारी तो एक वो जगह है, होमलैंड है,
वहां हम वापस जाना चाहते हैं, आप इसमें हमें मदद कीजिए। इसमें एक बड़ा रोचक जो बात वो है कि जब इन्होंने अंग्रेजी सरकार से ऐसी मांग की थी, तो अंग्रेजी सरकार ने, उसमें कुछ चेम्बरलेन थे जिन्होंने इनको सलाह दी थी कि भाई हमारे पास में युगांडा में बहुत सारी जमीन है, हम आपको वहां जमीन देते हैं और आप वहां अपना होमलैंड बसा लीजिए। तो इनके जो समर्थक थे और इनके दिमाग में भी एक मिनट के लिए दुविधा उत्पन्न हुई कि हम ले सकते हैं उस जगह को। लेकिन फिर बाद में उन्हें लगा कि यदि युगांडा में हमने भूमि ले ली तो हमारी जो मांग है इसराइल में, वो मांग हमारी कमजोर पड़ जाएगी, दुर्बल हो जाएगी, फिर वो कोई सुनेगा नहीं, कहेगा कि आपको तो जगह मिल गई है। तो इन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। तो इसलिए हमारी पृष्ठभूमि में इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इनका हम उल्लेख करेंगे। और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हैं हमारे लिए ये सज्जन, इनका नाम है चेम वाइसमैन। ये बहुत ही विख्यात व्यक्ति, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक तो इतने बड़े थे कि मैं थोड़ा सा इनकी जानकारी दूं कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कहिए कि बायोलॉजिकल पदार्थ है जिसकी आवश्यकता पड़ती थी, चाहे वो तोप हो या और चीजों उसमें डालने के लिए, उसका नाम है एसीटोन। तो एसीटोन की बड़ी खपत होती थी, और ये जो पानी के जहाज हैं उनमें भी इसका उपयोग होता था। युद्ध के समय में एसीटोन का उपयोग इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, और इसका जो उत्पादन था इंग्लैंड में, वो लगभग 100 टन लकड़ी जलाने पर केवल 1 टन एसीटोन बनता था। तो आप समझिए कि वहां पर जंगल के जंगल साफ हो रहे थे और बनता बहुत कम एसीटोन था। और इसके पीछे कारण यह था कि इस युद्ध से पूर्व एसीटोन इंग्लैंड जो है बाहर से लेता था। बाहर से किससे लेता था? तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से लेता था। और दुर्भाग्य ऐसा था इंग्लैंड के साथ कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों इसके प्रतिद्वंदी हो गए, दोनों से युद्ध लड़ रहे थे, दोनों शत्रु देश हो गए। तो अब इनके सामने संकट ये था कि एसीटोन ये कहां से। तो इस बीच में इन्होंने वाइजमैन जो है उनसे संपर्क किया। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने स्टार्च से अलग अलग चीजों से बनाना शुरू किया। और थोड़े ही समय में, बड़ी जल्दी ही, इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि 100 टन लकड़ी से 1 टन एसीटोन हो रहा था, तो इन्होंने 100 टन से लगभग 12 टन एसीटोन बना दिया तुरंत। और उसके बाद उसका उत्पादन इतनी तीव्र गति से बढ़ा कि एक वर्ष में 3000 टन एसीटोन इन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू किया, या इनकी विधि से प्रोडक्शन शुरू हो गया ऐसा। बाद में अमेरिका, कनाडा ने भी, वहां पर भी इसके प्लांट लगाए गए, वहां से प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो ये जो सज्जन हैं चेम वाइजमैन, इनका इतना अधिक उपकार था अंग्रेजी सरकार पर प्रथम विश्व युद्ध में कि कई लोग तो कहते हैं कि यदि ये एसीटोन का उत्पादन इनकी विधि से नहीं होता तो संभव था कि इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध हार जाता। और इस बात को इंग्लैंड भली भांति जानता था। इसलिए एक तरह से कहिए कि अपनी कृतज्ञता कहिए, उसको जताने के लिए पूरी जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने वाइजमैन के पास जा करके ये कहना शुरू किया कि भाई आप हमसे क्या चाहते हैं, हम आपको क्या दें। तो इस व्यक्ति ने यही बात कही कि आप हमें हमारा होमलैंड दिलवाइए और इसराइल दिलवाइए। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, उसी बीच में घटना घटती है, और उसी में बड़ी ही जल्दी 2 नवंबर, संभवतः 2 नवंबर 1917, 2 नवंबर 1917 को जो है इंग्लैंड के का जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनका नाम था लॉर्ड जॉर्ज। लॉर्ड जॉर्ज जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तत्क्षण बहुत ही शीघ्रता से अपने विदेश मंत्री, जिनका नाम था बाल्फोर, तो बाल्फोर को कहा कि भाई आप इसराइल के लिए कुछ एक तरह से कई घोषणा कीजिए, कुछ बताइए, उनको आश्वासन दीजिए, तब जो है हमारा काम होगा। तो उन्होंने बाल्फोर जो डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है, ये युद्ध के मध्य की बात है, मतलब 2017
2 नवंबर को, अभी युद्ध चल ही रहा है, अभी 18 आना बाकी है, तब युद्ध की समाप्ति होती है। उससे पूर्व ही बाल्फोर ने विदेश मंत्री, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने अपनी घोषणा की। उस घोषणा के विषय में कहा जाता है कि ध्यान देने वाली बात है कि यह घोषणा है, कोई संधि नहीं है, किसी ऐसा संधि पत्र नहीं है जिसपे कई संबद्ध पक्षों के हस्ताक्षर हों, ऐसा भी नहीं है, बस घोषणा है। लेकिन वह घोषणा, कहा जाता है कि इसराइल के इतिहास में अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण, एक तरह से कहिए कि अभिलेख है। क्यों है? तो वो केवल 67 शब्दों का वो घोषणा पत्र है, और 67 शब्दों में बड़े ही कहिए कि बहुत स्पष्ट भी नहीं है, लेकिन पहली बार यह कहा गया है कि इस घोषणा का तात्पर्य है कि जो ब्रिटिश सरकार है, युद्ध समाप्ति के उपरांत इसराइल नामक देश के निर्माण में अपना योगदान देगी यह सरकार। और दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि जो अन्य वहां के लोग रह रहे हैं, यानी जो यहूदी नहीं है, उनको भी किसी तरह का कष्ट नहीं दिया जाएगा, उनके अधिकारों का भी सम्मान किया जाएगा। तो इसमें यदि ध्यान से देखें तो ये विरोधाभासी चीज है। अब इसराइल का होमलैंड कैसे बनेगा? यदि आप बनाते हैं तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे तो शत्रुता होगी ना, उनकी तो भूमि आप लेंगे ना। तो फिर आप कह रहे हैं कि उनको कोई कष्ट नहीं होगा या उनके अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, तो ये दोनों बातें परस्पर विरोधी थी और कहीं जा नहीं रही थी। लेकिन युद्ध के समय में इंग्लैंड को इस पर घोषणा करनी थी, उसके अन्य अन्य कारण थे, संभवतः हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए इतना ही जानना उपयुक्त है कि इस घोषणा के बाद पहली बार विश्व इतिहास में, जो पिछले 300, 400, 500 या 1000 साल भी कह सकते हैं, जब से यहूदियों पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उस बीच में उनका अपना जो एक गृह प्रदेश होना चाहिए, गृह देश होना चाहिए, गृह नगर होना चाहिए, गृह स्थान होना चाहिए, वो मिट गया था या मिटा दिया गया था। उसमें पहली बार किसी एक सरकार के द्वारा, और वह भी इंग्लैंड उस समय एक बहुत बड़ी शक्ति था, क्योंकि वो विश्व युद्ध का एक हिस्सा था, एक पक्ष था, और साम्राज्य भी बहुत बड़ा था, उसकी ओर से ऐसी घोषणा, इस बात के लिए बहुत, हम मान सकते हैं कि इसका बहुत महत्व है इतिहास में, कि पहली बार इसे स्वीकार किया गया और घोषणा की गई। तो ये क्रम है कि कैसे कैसे काम हुआ है। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहूदी ने स्वयं क्या किया। यदि ये चेम वाइजमैन नहीं होते तो इंग्लैंड की सरकार संभवतः उस तरह से मुखर होकर नहीं बोलती, क्योंकि ये चेम वाइजमैन इतने महान व्यक्ति बने, बाद में इतने बड़े व्यक्ति बने कि ये इसराइल के राष्ट्रपति बने। जब इसराइल का गठन हुआ 1948 में, तो ये पहले राष्ट्रपति बनाए गए। तो ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और उसके बाद में एक कहिए कि राजनीतिक बहुत बड़ा नाम हुआ इनका, और इनकी जो कहिए कि इनका इतना महत्व था कि अंततोगत्वा ये राष्ट्रपति तक बने। दूसरी ओर जो हमने देखा है थियोडोर हर्जल का, तो थियोडोर हर्जल भी बहुत ही बड़े बौद्धिक व्यक्ति थे, और उनके मनोमस्तिष्क में ये जो एक योजना आई, जिसको मैंने कहा ज़ायोनिज्म, वो आया कि भाई धरती पर हमारे लिए कोई देश नहीं है, हमारा देश होना चाहिए। लेकिन उसमें जब मैंने युगांडा वाली बात की, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहीं भी यहूदियों की बस्ती हो जाए, कहीं भी यहूदियों का देश हो जाए, कहीं भी कोई स्थान हो जाए, लेकिन उस स्थान पर नहीं हो जहां उनके पूर्वज रहे हैं, जहां वो उनके जो गॉड माने जाते हैं या उनके जो पैगंबर माने जाते हैं, उनका स्थान है, तो उनको छोड़ देने के बाद कहीं और घर बना भी ले तो वो बात नहीं होगी जो बात इसराइल में होती। इसलिए आप देखिए कि एक तरह का उनके मन में सतत प्रयास था कि हमें हमारा होमलैंड चाहिए। इसीलिए आज की जो भूमि है इसराइल की, यरूशलेम के आसपास का क्षेत्र, उस क्षेत्र में उनको आना ही था। अब इसके लिए हम और अधिक प्रयासों की बात करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि यहूदी कैसे कैसे उनके विरुद्ध अत्याचार हुआ,
उन पर उनको कैसे प्रताड़ित किया गया, वो क्यों एकमात्र ऐसा समाज, समुदाय, संप्रदाय के रूप में बना जो सर्वाधिक प्रताड़ित रहा है, सब सर्वाधिक उत्पीड़ित रहा है। यदि कुछ यहूदी यदि अभी संसार में जीवित हैं तो हमारे लिए आश्चर्य की बात होनी चाहिए। तो इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, तो फिर इसराइल से उसको जोड़ने में बड़ा आनंद है। कथा यह है कि इसराइल को अपनी धरती से हटा दिया गया। धरती मतलब क्या, कहां थे वो? तो यरूशलेम का जो हिस्सा है वही नहीं, एक तरह से आप कहिए कि आज का सऊदी अरब, चाहे आज का आप कहिए कि ओमान, यमन, या और भी कोई क्षेत्र, मिस्र ले लीजिए आप, इन सब क्षेत्रों में यहूदी थे। यहूदियों की विशेषताएं थी कुछ, जिनके कारण बेचारे पिटे भी और जिनके कारण वो आज जीवित भी हैं। पहली विशेषता यह है यहूदियों में कि ये पढ़ने वाला समुदाय रहे, हमेशा खूब पढ़ते थे, और ज्ञान की कहिए कि जो एक तरह से ज्ञान के प्रति जो उत्कंठा होती, उत्सुकता होती, जिज्ञासा होती, वह इनमें इतनी अधिक रही है कि अभी बताते हैं कि पूरे संसार में बहुत ही मुश्किल से 1.5 करोड़ ही यहूदी होंगे पूरे संसार, जिनमें से लगभग 1 करोड़ इसराइल में है और शेष संसार। लेकिन 1.5 करोड़, केवल 1.5 करोड़ यहूदी, इस समुदाय को लगभग 200 नोबेल पुरस्कार मिले। ज्ञान पर ऐसी पकड़, ऐसा विद्याशील समाज, ऐसा विद्यावान समाज, सरस्वती जी की इतनी कृपा, तो यह इनके पास में एक ऐसा कहिए कि ऐसी विशेषता थी जो आरंभ से ही थी। इसलिए यहूदी समुदाय ने 200 नोबेल पुरस्कार जीते हैं संसार में, जबकि हमारे ऐसे देश में कम जीते हैं, और अन्य अन्य जो क्षेत्र हैं वहां भी कम लोगों ने जीते हैं। लेकिन यह पुरस्कार मिलना अपने आप में बताता है कि यहूदी कितने बड़े बौद्धिक लोग थे, उनमें मेधा कितनी थी, तीक्ष्ण बुद्धि थे, कुशाग्र थे, या रहे हैं। दूसरा गुण क्या था? वह गुण था व्यापार का। और मैं मानता हूं व्यापार वाला जो गुण है उसको आप एक दुर्गुण भी मान सकते हैं। दुर्गुण इस अर्थ में कि आप देखिए, जो समाज, जो वर्ग कृषि में लगा होता है, वो आप ये मान के चलिए कि वो संसार के हिसाब से मैं बता रहा हूं, वो स्थानीय लोग होते हैं अधिकतर। क्योंकि हमारे देश में जब पारसी आए हैं और आज भी हैं, तो इनमें से कोई खेती नहीं करता, क्योंकि खेती जो है स्थानीय लोगों का काम है, जो अपने स्थान पे जुड़े हुए हैं, उनकी भूमि होती है, वो खेती में निष्णात भी होते हैं, वो करते हैं। जो बाहर के लोग होते हैं, विस्थापित लोग होते हैं, शरणार्थी हो जाते हैं, वह समाज, ऐसा समाज खेती से नहीं जुड़ता। ऐसे समाज के पास एक मात्र विकल्प पहले और अभी भी बहुत सीमा तक है, वह व्यापार है। तो यहूदी समाज व्यापार में बहुत आगे रहा है, और जो व्यापार में होता है वो धनवान भी होता है, वो पैसे वाला भी होता है। हमारे यहाँ श्लोक है, शास्त्र में कहा गया है, व्यापारे बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो निवास है वो व्यापार है। तो यहूदी समाज ने पैसे बहुत कमाए। तो पहली बात तो ये हुई कि उनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था, अपने समकक्ष या अपने आसपास के अगर ईसाइयों मुसलमानों की तुलना में कहिए तो बहुत पढ़े लिखे लोग थे यहूदी, या अभी भी हैं। दूसरा, व्यापार में होने के कारण उनका ज्ञान और बढ़ जाता था। व्यापार में जो होता है वो देश और विदेश सबका ज्ञान रखता है, वस्तुओं के का विवरण जानता है, वो और भी ज्ञानी हो जाता है, गुणी हो जाता है। और तीसरा क्या है कि वो धनवान भी होता है। धनवान से यहाँ पर बहुत बड़ा अभिप्राय होता है। यदि आप पैसे वाले हैं, धनवान हैं, तो अपने आस पड़ोस किसी को कोई संकट होता है तो आप पैसे दे सकते हैं, उनको ऋण दे सकते हैं, और जब वो पैसे वाला होता है तो ऋण की वापसी हो जाएगी, ऋण आपको वापस कर देगा। तो आप ऋण देते हैं, फिर उस पर पैसे भी कमाते हैं। तो ये दूसरी तीसरी बात है जो यहूदी समाज को शेष समाजों से अलग करती हैं ये बातें। अब एक और बात देखने वाली है कि इनका अपना जो मजहब है, जो रिलीजन है, उसके प्रति इनका क्या दृष्टिकोण है, या उस मजहब से इनको कितना लाभ हुआ है, या उस मजहब के कारण इनको कितनी हानि हुई है, कितनी क्षति पहुंची। तो सबसे पहले तो मैं एक जानकारी देना चाहता हूं
कि इनके ऊपर प्रहार कब आरंभ हुआ, कब उनको ऐसा संकट आया कि अपनी जो भूमि थी उनको छोड़ते जाना है और इनको भागते जाना है। तो मेरे सामने एक पुस्तक है, ये इसका नाम है द डार्कनिंग एज और द क्रिश्चियन डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड। इसमें एक प्रकरण आता है, ये 5वीं शताब्दी के आसपास की घटना है, 415 के आसपास। इसमें ये सिकंदरिया जो मिस्र में है, जो मैंने अभी मानचित्र दिखाया था सिनाई के बगल में, वहीं पर है, वो अधिक दूर नहीं है इसराइल के दक्षिणी हिस्से से। तो वो सिकंदरिया में कहते हैं कि उस समय वहां पर यहूदी बड़ी संख्या में थे और संपन्न थे, हर तरह से समाज में बहुत आगे थे। और यहाँ पे लिखा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ज्यूज इन अलेक्जेंड्रिया वाज लार्ज and had itself benefited from the city's bibliomania। सिकंदरिया को इन यहूदियों से बहुत लाभ हुआ था। क्यों लाभ हुआ था? तो आगे आया है कि टोलमी दो जो राजा था वहां का, उसने वहां पर जितने भी स्क्रिप्ट थे, जो स्थानीय स्क्रिप्ट, वो ग्रीक में नहीं थे, ग्रीक में उसका अनुवाद करवाना चाहता था राजा और अपने पुस्तकालय में सजा कर रखना चाहता। उसको करने वाला कोई और नहीं था, उसको करने वाले केवल यहूदी ही थे जो उस भाषा को समझ सकते थे और फिर ग्रीक में उसका अनुवाद कर सकते थे। तो टोलमी ने उनके विद्वानों को बुलाया, कहा कि आप अनुवाद कर दीजिए, हमारा पुस्तकालय भर जाएगा, हमारे पुस्तकालय में की पूर्णता मिलेगी। तो उस व्यक्ति ने एक शर्त रखी कि भाई आपने बहुत सारे यहूदियों को जेल में बंद रखा हुआ है, कारागार में रखा हुआ है बंदी बनाकर, तो आप उन्हें निकाल दीजिए तो हम ये अनुवाद कर देंगे। टोलमी ने यह शर्त मान ली और वो निकल गया, सारे लोगों को जेल से निकाल दिया। इस प्रकरण से स्पष्ट हो गया कि ये कितना पहले से कितने विद्वान थे कि विद्वता के लिए इनको ही बुलाया जाता। उसी समय की बात है, लेकिन सब तब है टोलमी आदि है जब वो क्रिश्चियनिटी का पागलपन नहीं आया था और अभी वह बात नहीं हुई थी कि जो क्रिश्चियन नहीं है उसको मारना है, पीटना है, उसको उत्पीड़न करना है, मंदिर तोड़ देना है, ये करना वो करना है। तो उस समय साइरिल नाम का एक बिशप नया नया आया सिकंदरिया में और उसने जो है यहूदी के विरुद्ध बातें करनी शुरू की। और बातें ही नहीं, उसका तो कहना यही था कि इन सबको मार के समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये धरती पर रहने लायक, रहने योग्य लोग नहीं है और केवल चर्च ही रहेगा, केवल क्रिश्चियनिटी रहेगी, वो भी तो हम कहेंगे वही होगा। इस बीच में बहुत ही हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति है, वो भी सेंट है और उसका नाम है जॉन क्रिसोस्टम। ये जॉन क्रिसोस्टम सेंट कहा जाता है और इसके अनुयायी भी ठीक ठाक थे और ये लिखता था। इसके लेख हैं, जो लेख उस समय मिले, और उस लेख में क्या है वो हम यदि जानेंगे तो समझ जाएंगे कि यहूदियों के विरुद्ध कब से उत्पीड़न शुरू हुआ और कब से उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा है, उनको भगाया गया। ये कहता है जॉन क्रिसोस्टम कि द साइनागॉग इज नॉट ओनली अ ब्रॉथल, मतलब साइनागॉग केवल वेश्यालय ही नहीं है, इट ऑल्सो इज अ डेन ऑफ रॉबर्स, लुटेरों डकैतों की जगह, अ लॉजिंग फॉर वाइल्ड बीस्ट्स, जंगली जानवरों की जगह, ड्वेलिंग ऑफ डीमंस दुष्टों की जगह, राक्षसों की जगह, एंड अ प्लेस ऑफ आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजकों का स्थान। आगे लेखिका बताती हैं कि सेंट क्रिसोस्टम्स राइटिंग्स वुड लेटर बी रिप्रिंटेड विथ एंथुजियाज्म इन नाजी जर्मनी। हिटलर के समय में यहूदियों के विरुद्ध भावना भड़काने के लिए क्रिसोस्टम के लेखों का उपयोग किया गया, उनको दोबारा छपवाया गया, छपवा के लोगों बंटवाया गया और जो मैं बातें कर रहा हूं यही बातें बताई गई। और यहां पर ध्यान देने वाली बात है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, अ प्लेस ऑफ आइडोलेट्री। साइनागॉग को कहा गया कि मूर्ति पूजक का स्थान है। हमारे लिए, एक हिंदू के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है। और आप देखिए कि आगे क्या हुआ कि इसमें कुछ ईसाइयों ने
वहां पर रहने वाले यहूदियों पर हमला किया, आक्रमण किया। और वहां पर क्या चलता था, तो ये लोग गाते थे, जब इनको फुर्सत का समय होता था तो ये नाचते थे, गाते थे, सब कुछ करते थे। तो उसी पर, इसी पे लिए ब्रॉथल लिखा हुआ है कि वेश्यालय वो कह रहा है। तो जब ये लोग कर रहे थे उसी समय कुछ ईसाइयों ने हमला कर दिया। तो चूंकि उस समय वहां पर यहूदियों की संख्या अधिक थी, उन्होंने पलट के इनको मारा। इसमें से कुछ जो ईसाई हैं वो मर गए। मरने के बाद ये सारी योजनाबद्ध चीजें थी जो साइरिल ने खुद करवाई थी। साइरिल ये बहाना चाहता था कि विश्व को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए हम बताएं कि सबसे पहले आक्रमण यहूदियों ने किया है। उसके बाद पराबलानी नाम का गिरोह था, जो मुस्टंडों गुंडों का गिरोह था सिकंदरिया में, और उसका जो प्रमुख था, प्रधान था, वो साइरिल था। और साइरिल ने उसको नेतृत्व प्रदान किया, और वहां पर जितने यहूदी थे उनको मार दिया गया। इसमें तो ऐसा ही लिखा हुआ है, संभवतः कुछ ही बचे होंगे जो कहीं भागे होंगे। वैसे मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। द क्रिश्चियंस देन कंप्लीटेड देयर वर्क बाय प्यूरिफाइंग द जूइश assassins of their possessions, stripping them of all they owned, including their homes. They turned them out of the city into the desert. अब जो बचे होंगे वो बेचारे भाग गए। तो ये मैं 5वीं शताब्दी घटना इसलिए बता रहा था कि उस समय से लेकर निरंतर इनके ऊपर यदा कदा या यत्र तत्र हमले होते रहे, आक्रमण होते रहे। अंततो गत्वा जो मैं असली जो हमारा विषय है उस पर आता हूं मैं। 19वीं शताब्दी का मध्य ले लीजिए आप, 1858-59 के बाद। 1858-59 के बाद की स्थिति ऐसी थी कि जिसको आज हम यूरोप कहते हैं, या अर्थात कहिए जम्बू द्वीप का पश्चिमी हिस्सा, उस हिस्से में सर्वाधिक जो यहूदी थे वो रूस में रह रहे थे। और रूस का थोड़े थोड़े समय पे विस्तार हो रहा था। एक एक शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे लेखक ने, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं ज्यू पेल ऑफ सेटलमेंट। ज्यू पेल ऑफ सेटलमेंट। ये मैंने इसको देखा तो इसका अर्थ ये होता है कि ऐसी सीमा जो बार बार बदलती हो उसको बोलते हैं जूइश पेल ऑफ सेटलमेंट। तो सीमा पर रूस की जो पश्चिमी सीमा है उसका नाम दिया, वहां पर रहने वाले जूस को कहा गया द पेल ऑफ द ज्यू ऑफ पेल सेटलमेंट। तो वो वहां पर रहते थे, जैसे पोलैंड है और भी देश है, उसको भी रूस ने अपने आप मिला लिया, और उनमें भारी संख्या में यहूदी रहते थे। एक गणना के हिसाब से उस समय संसार में जितने भी यहूदी थे उनमें से 75% यहूदी रूस या रूस के पश्चिमी सीमा के आसपास ही रहते थे। और वो जो 75% में जो अधिकांश थे वो रूस की सीमा पर ही रहते। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है जानना कि क्या इनके साथ होता था। ये हमारे लिए हृदय विदारक है कि जब ये रूस के की सीमा के अधीन थे, उनके उसके अंतर्गत थे, तो इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता था। दुर्व्यवहार ऐसा होता था कि इनसे कहा जाता था कि एक घेटो की तरह तुम रहोगे, और उस सीमा पर डेजिग्नेटेड एरिया होता था जिसमें ही इनको रहना था। इससे बाहर देश के अंदर ये नहीं आ सकते, इनको उसके बीच में रोक कर रखा जाता था। और ऐसा व्यवसाय करने को कहा जाता था जिससे स्थानीय किसी व्यवसाय से कहिए कि प्रतिद्वंदता न हो, प्रतिद्वंदी कोई न बने या प्रतियोगिता न हो। जैसे ये व्यापार में है तो स्थानीय व्यापार अगर हो रहा है तो उसके साथ इनको व्यापार नहीं करने दिया जाता, कोई और काम करने को कहा जाता। तो और आगे ये भी था कि कुछ लोगों को एनकरेज किया जाता, उत्साहित किया जाता कि हमारे समाज से मिलो। मिलने का क्या तात्पर्य था? ईसाई बनो, कन्वर्जन करो, ये भी था इसमें। और ये व्यक्तिगत रूप से किसी को पटा लिया, उसको कहा कि तुम आ जाओ भाई, तुम ईसाई बन जाओ, तो यहूदी की संख्या तो घटेगी। और इसमें मैं ये मानता हूं आदित्य जी की ये जो शेक्सपियर नाम का एक जीव है, इंग्लैंड में था, उसने जो कथा कहानियां लिखी, मैं मानता हूं कि मतलब सरस्वती माता को ऐसी कृपा देनी चाहिए पाठकों को और बौद्धिकों को कि वो जान सके कि शेक्सपियर क्या चाहते थे। आप बताइए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस शाइलॉक नाम का कैरेक्टर बनाया और उसमें दिखाने का प्रयास किया है कि यहूदी बड़े लुटेरे होते हैं, खून चूसते हैं,
हाँ, अंतोनियो ने कह दिया, उसको कह दिया कि तुम अपने हृदय के पास का 1 पाउंड का मांस दे दो। अब बताइए, पहले तो ये कांपने वाली बात है कि कोई समाज में ऐसा कोई एग्रीमेंट बन सकता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि मैंने आपसे पैसे लिए, उस समय पैसे नहीं देंगे तो ये लीजिए, आप मेरा मांस ले लीजिए। और मांस भी क्या लेना, हृदय का मांस लेना, मतलब मर जाऊंगा, मर जाएगा बेचारा अंतोनियो। तो उसको एक विलेन बनाया गया, और अंत में जो वेनिस ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस है, उसका अंत कैसे होता है? तो शाइलॉक को कहा जाता है कि तुम ईसाई बन जाओ। अर्थात शेक्सपियर ईसाई मिशनरी की तरह लिख रहा है। तो ये जो बेचारे यहूदी हैं, ये समाज में इनको ईसाई बनाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए, कुछ ईसाई बेचारे यहूदी तो इसलिए बन जाते थे ईसाई कि उनको लगता था नहीं बनेंगे तो हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे, जस्ट लगातार इमेजिन उत्पीड़न होगा। जस्ट इमेजिन कितने इंग्लिश डिपार्टमेंट्स है इंडिया में, वो लोग यही सब शेक्सपियर ही पढ़ते हैं सब लोग। और शेक्सपियर पढ़ते हैं। हाँ, और मैं तो बता रहा हूं उसको, मैं आपको आदित्य जी कैसे बताऊं कि उसको, आप भी लेखक हैं। लेखक वो होता है जिसके पास हृदय होता है, बिल्कुल। और ये व्यक्ति हृदय विहीन है। अरे आप शाइलॉक को क्या समझ रहे हैं? तो आप ये देखिए कि उसी रूस में, वहां पर आदित्य जी इनके साथ उत्पीड़न जो आरंभ होता है, तो आप देखिए कि इनको भगाया जाता है, और ये बेचारे यूनाइट होना पहली बार शुरू करते हैं। कि आपने देखा है कि पंकज जी ने या अन्य लोगों ने बात की है कि 19वीं शताब्दी में तो नेशन स्टेट बनने शुरू हुए। बिल्कुल। उसके पहले किसी देश की कोई सीमा का पता नहीं होता था, पासपोर्ट का पता नहीं होता था। कौन सा ऑस्ट्रिया से निकल के जर्मनी आ गया, जर्मनी से, जर्मनी नाम भी नहीं था, फ्रांस भी नहीं था। तो जब ये जो स्टेट और नेशन बनना शुरू हुआ है, उसमें पहली बार यहूदियों के लिए ये संकट उत्पन्न हुआ है कि वो किसका सिटीजन है, वो किस देश के रहने वाले हैं, वो अपने लिए क्या कहें। तो रूस में जो इनके प्रति जो अत्याचार आरंभ हुआ, तब ये वहां से भागने के लिए शुरू हो गए। और यहीं पर थियोडोर हर्जल का बहुत बड़ा रोल होता है, भूमिका होती है, जिन्होंने जायनिज्म आरंभ किया। और आपको या जो श्रोता है उनको जान करके अच्छा लगेगा, आश्चर्य होगा कि आज जो इसराइल में जो समस्या है, उसके लिए लोग जो कहते हैं कि इसराइल ने हमको ये कर दिया वो कर दिया, उनको इस इतिहास का पता होना चाहिए कि ये बेचारे जब आए वहां पर, तो यरूशलेम के आसपास इन्होंने जमीन खरीदनी शुरू की। एक एक व्यक्ति आता था, वो वहां पे स्थानीय व्यक्ति से बात करता था, उसको पैसा देता था, और जो भी खरीदने की प्रक्रिया होती थी उसको पूरा करता था। इस प्रकार से यहूदी ने वहां भूमि लेनी शुरू की। ये 1858-59 के बाद की बात है। और 1892 तक तो कहिए तो इनकी संख्या लगभग 60,000 हो गई, और अच्छी खासी जमीन उन्होंने खरीद ली, अच्छी खासी संख्या में रहने लगे। और इनको जब संख्या जब 60,000 हो गई और घर मकान बना लिया, वहां पे अपने कारोबार करने लगे, तब जो स्थानीय अरब हैं उन लोगों को खुजली होने लगी, उन लोगों को परेशानी होने लगी। और उसके बाद ये लोग शिकायत करने चले गए अपनी सरकार को। और जो उस्मानी साम्राज्य था, उसने कई नियम बनाए और बाद में कहा कि यहां पर हम जमीन नहीं खरीदने देंगे, और कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी गई। तो अब आप देखिए कि आज जो रह रहे हैं इसराइल, तो ये नहीं कह सकता कोई कि वो सारे अवैध थे, सारे जाके उन्होंने हमला किया था, हमला करके जमीन ले ली थी। नहीं, उन्होंने जमीन खरीदी थी। यदि आपको इतनी चिंता होती तो आप नहीं बेचते, आपने क्यों जमीन बेची? और ये बहुत सारे जो विद्वान मुसलमान है वो भी इस बात को जानते हैं और ये बात कहते हैं। तो 1892 तक ऐसी कहानी थी कि 60,000 लोग वहां रह रहे थे, और बाद में उनका क्रम रुक गया, क्योंकि वो जो नियम था, कानून था, बदल गया। तो अब एक ही उपाय था कि अवैध तरीके से कोई व्यक्ति आ जाए, अवैध तरीके से कम ही लोग आएंगे। 1905 के बाद वहां पर ऐसे हालात हो गए कि ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो बड़ी मजबूत स्थिति में आने लगा। और उसका कारण यह था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था, वो उस्मानी साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करना चाहता। और इसमें क्या है कि 3 शक्तियां एकत्रित हो गई, एक ब्रिटेन, एक फ्रांस, और तीसरा रूस। इन तीनों ने योजना बनाई, और इसी को कहते हैं गुप्त समझौता। बड़े सारे गुप्त समझौते हुए, गुप्त संधियां हुई, जिनमें यही विषय प्रमुख होता था कि उस्मानी साम्राज्य को हम तोड़ देंगे, उसको मिटा देंगे, और उसको काट छांट करके अपने अपने में मिला लेंगे। यानी कोई हिस्सा ब्रिटेन ले लेगा, कोई हिस्सा फ्रांस ले लेगा, कोई हिस्सा रूस ले लेगा। और इस पर काम करना आरंभ कर दिया।
प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। आरंभ होने के बाद जैसा कि सबको पता है 1917 में ही जो उस्मानी साम्राज्य है उसका पतन हो गया, यानी कि वो हार गया, युद्ध से हार गया, युद्ध में हार गया। और फिर स्थानीय अपनी समस्या जो जो भी थी, और जो पाशा है वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जो उसको कहते हैं ना कि ये युद्ध का जो माल निकला वो आपस में बांटने की बात हुई। लेकिन इससे पहले ही 17 में ये घटना घटी कि जब यहां पर उस्मानी साम्राज्य हार रहा है जर्मनी के साथ विश्व युद्ध में, तो उसी के समानांतर रूस में जो उपद्रव हो रहा है, जिसको क्रांति कहा जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो एक तरह का उपद्रव था। वो उपद्रव हुआ लेनिन के नेतृत्व में। तो वो जो नेतृत्व लेनिन के नेतृत्व में उपद्रव था, उससे रूस उस युद्ध से निकल गया। और ये आदित्य जी इनके लिए बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ा संकट था ब्रिटेन के लिए, फ्रांस के लिए। क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों मिलकर के प्रथम विश्व युद्ध नहीं जीत सकते थे। रूस की सहायता इनको चाहिए ही चाहिए थी। लेकिन अचानक बिना कुछ बताए रूस रास्ते से हट गया। और रास्ते से नहीं हटा, जो लेनिन है उसने क्या की गड़बड़ी एक, कि उसने जो इनके गुप्त समझौते थे उसको सार्वजनिक कर दिया और बताया कि देख लीजिए ये ब्रिटेन और फ्रांस जो है कितने जो गंदे लोग हैं, ये क्या क्या करते हैं गुप्त की, हम उस्मानी साम्राज्य को बांट लेंगे, हम उसको ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और सही में इंग्लैंड की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। इंग्लैंड की स्थिति इतनी दयनीय हो गई उस युद्ध में कि उनको लग गया इंग्लैंड वालों को कि हम जीत नहीं सकते और बुरी तरह हम परास्त, बुरी तरह परास्त हो। तो इनके पास में रास्ते क्या बचे थे? एकमात्र रास्ता था कि उस समय की जो बड़ी शक्ति था वह था अमेरिका, कि अमेरिका को किसी भी तरीके से युद्ध में खींच लिया जाए। और अमेरिका को युद्ध में खींचने के लिए इनको लगा कि एक प्रकारांतर से, परोक्ष से यदि इनको अमेरिका को खींचने में आसानी होगी तो एक ही विधि है। वह विधि यह है कि अमेरिका में रह रहे यहूदियों को प्रभावित किया जाए। और अन्यत्र भी जो यहूदी हैं, क्योंकि यहूदी यूरोप के अन्य देशों में भी पैसे वाले तो थे ही, उनके पास में कोई कमी नहीं थी, ज्ञान का कोई अभाव नहीं था। तो सारी दुनिया के यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए जो मैंने आरंभ में कहा कि जो बाल्फर डिक्लेरेशन है, उसका प्रधान कारण यही था कि अमेरिका को युद्ध में लाया जाए। और रूस में जो अभी अभी जो ये उपद्रव हुआ है, उस उपद्रव में भी लेनिन के साथ बड़ी संख्या में यहूदी थे। तो उस यहूदी नेतृत्व को भी वो उसका वो मुंह मोड़ना चाह रहे थे इंग्लैंड वाले। वो चाहते थे कि यदि हम वहां के यहूदियों को फोड़ लेंगे इस बाल्फर डिक्लेरेशन से, तो रूस का जो उपद्रव है, नेता है, ये कमजोर हो जाएंगे, इनका आंदोलन कमजोर हो जाएगा। तो ये बहुत सारी जटिल स्थिति थी प्रथम विश्व युद्ध में, इसीलिए यहूदी का ये काम किया गया। लेकिन जैसा कि हमें पता है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इंग्लैंड ने वह नहीं किया जिसका उसने वादा किया था। वादा उसका, जैसे मैंने कहा, बाल्फोर में बड़ा ही विरोधाभासी था। तो एक और तो उसका वादा यह था कि अरब नेशनलिज्म को उसने उभार दिया था उस्मानी तुर्क के विरुद्ध, और दूसरा यह था कि इसराइल को उसने वादा कर लिया था कि हम आपको एक होमलैंड देंगे। अब जब वो प्रथम विश्व युद्ध जीत गया, दोनों में से एक काम भी नहीं किया उसने। कि उसका भी कारण यह था कि अंदर अंदर ब्रिटेन और फ्रांस में एक गुप्त संधि हो गई थी जिसका नाम है स्काइस पिकॉट एग्रीमेंट, जिसमें जो मैंने मानचित्र दिखाया है उसका एक हिस्सा फ्रांस को दे दिया गया शासन करने के लिए, और एक हिस्सा, दूसरा जो हिस्सा वो ब्रिटेन को दे दिया गया शासन करने के लिए। इसका नाम है, जो कहते हैं ब्रिटिश मैंडेट, उसका नाम है फ्रेंच मैंडेट। फ्रेंच मैंडेट में आपको सीरिया, लेबनान आदि आ गए, और जो जो जहां पर कहिए कि माल था, तेल था, वो था इराक। उस इराक को इंग्लैंड ने ले लिया। सुएज कैनाल ठीक से चलता रहे तो मिस्र तो पहले ही इंग्लैंड के पास था 1882 से। अब ये जो इसराइल का जो आज का क्षेत्र है, यानी कि फिलिस्तीन, और उसके बाद में यर्दन जो जॉर्डन है, इसको अपने पास ले लिया इंग्लैंड ने, और इस पर शासन शुरू हो गया। तो दोनों के साथ इंग्लैंड ने और फ्रांस ने धोखा किया। ये बहुत बड़ा झटका था अरब के लिए भी, और बहुत बड़ा झटका था यहूदियों के लिए। अब यहूदियों ने संघर्ष, हाँ एक अच्छी बात ये होगी, चूंकि शासन इंग्लैंड का था, तो जैसे जैसे नाजी का 1932-34 के बाद से नाजी का शुरू हो गया है, तो वहां से जैसे उत्पीड़न आरंभ हुआ,
तब और बड़ी संख्या में यहूदी यहाँ आने लगे। अब इनकी संख्या 60,000 से ऊपर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे करके बढ़ती चली गई, और संख्या बढ़ने से स्वाभाविक है इनका बल बढ़ता है। लेकिन 1936 तक आते आते अच्छी खासी संख्या हुई है, और अब इतनी बड़ी संख्या हो गई यहूदियों की कि उनकी वो उपस्थिति दिखने लगी और वहां के स्थानीय फिलिस्तीनों को प्रभावित करने लगी। तो 1920-21 के बाद से ही लगातार इन दोनों के बीच में दंगे होते रहे, यानी कि फिलिस्तीनी आक्रमण करते थे, दंगे आरंभ करते थे, और ये मारे भी जाते थे बेचारे यहूदी, कभी किसी जगह से विस्थापित भी हो जाते थे। तो यह क्रम इनका चलता रहा। और एक बार तो ऐसा हुआ कि फिलिस्तीनियों ने अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज तो उनके लिए एक तरह शासक बन गए थे, स्वतंत्रता आंदोलन चलाना चाह रहे, तो उसमें उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वो यहूदियों को मारना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको लगता था कि यहूदी बड़े निकट। यही क्रम चलता रहा। लेकिन 36-38 के बाद से कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है, जो हमें जाननी चाहिए बात, कि अमेरिका की मदद से या इंग्लैंड के कुछ जो बड़े बड़े लोग थे उनकी तरफ से, या यहूदी और अरब के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई थी, अनेक प्रकार के कि कहिए कि संधि पत्र हस्ताक्षर किए गए, जिनसे कि दोनों रह सके वहां। लेकिन संधि पत्र पर हस्ताक्षर तो होते थे, लेकिन अधिक बार ऐसा ही होता था कि फिलिस्तीनी उसको नहीं मानते थे बात। ऐसा ही क्रम चलता रहा, और 1947 में इंग्लैंड ने इस विषय को जो नया नया संयुक्त राष्ट्र संघ बना था उसके समक्ष रख दिया गया। वहां पर एक समिति बनी, वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है जानना। उस समिति में, एक समिति के सामने यह विषय रखा गया कि आप मनन चिंतन करके अपनी अनुशंसा दीजिए। उसमें संयोगवश भारत भी एक देश था, उसके बाद में उसमें ईरान भी एक देश था, और भी देश थे। इस समिति ने अंततोगत्वा अनुशंसा की कि इस क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा इजराइल माना जाएगा, एक हिस्सा फिलिस्तीन माना जाएगा। और इस प्रकार से नवंबर 1947 में इस विषय को कहिए कि इसका वर्ण किया गया, और इसमें 33 देशों ने इस अनुशंसा का समर्थन किया। 23 ने या 13 ने विरोध किया, और 10 जो है अनुपस्थित रह गए। तो अनुपस्थित और विरोधी दोनों को मिला दें तब भी वो 23 बनते हैं, और समर्थक 33 बनते हैं। तो 33 के बहुमत के आधार पर निर्णय ये हुआ कि जो इसराइल का ये क्षेत्र माना जा रहा है, विवादित क्षेत्र, इसको 3 हिस्सों में बांटा जाए। वो हमारे लिए जानना जरूरी है। 3 हिस्से क्या है? अभी तक तो हम जानते थे कि एक इसराइल है, एक फिलिस्तीन है। तीसरा क्या है? तीसरा नया बनाया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उसका नाम दिया यरूशलेम। संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार था कि यरूशलेम इतना महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह 3 मजहबों से इसका संबंध है, यहूदियों से भी, ईसाइयों से भी, और इस्लाम से भी। तो इसलिए इस पर अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण रहेगा, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा, और ये सबके लिए खुला रहेगा। और ये लंबे समय तक यह स्थिति बनी रही। हालांकि इससे यहूदियों को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि यहूदियों ने यरूशलेम में ही सबसे अधिक जमीन खरीद करके, भूमि खरीद करके वहां रह रहे थे, और उन बेचारों को बाद में ये लगा कि हम यरूशलेम में ही मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो खैर ये हुआ। लेकिन अब आप देखिए कि इस स्थिति को भी इजराइल वालों ने स्वीकार कर लिया, और उन्होंने पहली बार इसका उत्सव मनाया, क्योंकि उनको लगा कि चलिए जैसा भी हो, लेकिन हमारा एक देश तो बन गया, आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसी क्षण जो ये अरब हैं, अरबी लोग हैं या फिलिस्तीनी हैं, उन्होंने इसको नकार दिया, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। और तब से लेकर जब आज हम आपसे बात करें 2023 तक, इस बीच में यही स्थिति हुई है कि फिलिस्तीनियों ने समझौते किए हैं, लेकिन तुरंत उसको छोड़ भी दिया है। यहां तक कि यासर अराफात या पीएलओ से भी जो समझौता हुआ, ओस्लो अकॉर्ड वगैरह, सब में यही बात है कि इस क्षेत्र को हम 2 देश मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी माना ही नहीं है। और समस्या की जड़ ही यही है, जिस दिन फिलिस्तीन ये मान लेगा, मान्यता देगा इसराइल, उसी दिन इस समस्या का अंत हो जाएगा। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि यहूदी अपने आप में एक ऐसा संप्रदाय है और उसका रिलीजन ऐसा है, जो पहली बात तो एक भारतीय को जानना चाहिए कि हमारे बड़े निकट है।
मैं ये मानता हूं आदित्य जी कि ये जो अब्राहमी अब्राहमी कहते हैं, पहली बात तो अब्राहम जो वो ब्राह्मण शब्द से बना है, ब्रह्मा से बना है। हमारे यहां से लेगा उसमें अ जोड़ दिया, क जोड़ दिया, ट जोड़ दिया, उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हमारे बड़े निकट है। जो मैंने यहूदियों की विशेषताएं बताई, उन विशेषताओं से आप समझ सकते हैं कि वो विश्व के, भारत के छोड़ करके जो शेष विश्व है जहां यहूदी रह रहे हैं, वो एक प्रकार के ब्राह्मण हैं, क्योंकि वो शिक्षा में सर्वोपरि हैं, सबसे आगे हैं। और उसके बाद दूसरे स्थान पर उनको वैश्य भी कह सकते हैं, क्योंकि व्यापार में वो बहुत आगे हैं। और हमारे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति बात क्या है कि हम, मैंने कहा ना, प्लेस ऑफ आइडोलेट्री, जो साइनागोग को क्रिश्चियन ने इसलिए उड़ा दिया और वहां के यहूदियों को इसलिए मारा कि वो उसको कहते मूर्ति पूजक हो। तो वो मूर्ति पूजक है, इसलिए हमारे निकट भी है। और सबसे बड़ी बात, जिस ब्रह्मांड का सबसे कड़वा सत्य है आदित्य जी, वो यह है कि यहूदी किसी का मतांतर नहीं करते। यहूदी किसी को अपने अपने समुदाय में, अपने संप्रदाय में लाने के लिए विवश नहीं करते। और यही कारण है कि वो बेचारे स्वयं दुर्बल हुए, उनकी संख्या स्वयं घटी, लेकिन उन्होंने किसी की संख्या नहीं घटाई। उन्होंने किसी मुसलमान को नहीं पकड़ के कहा कि तुम यहूदी बन जाओ, जबकि वो आज भी इतने पैसे वाले हैं कि यदि पैसे से कोई व्यक्ति बिकता हो, जो कि बिकते ही हैं लोग, तो वो आज भी करोड़ों मुसलमान को खरीद लेंगे। आज भी करोड़ों ईसाइयों को खरीदेंगे, बहुत गरीब ईसाई देश है जिनको खरीद लेंगे वो। लेकिन पारसियों की तरह और हिंदुओं की तरह, क्योंकि हम मानते हैं कि यह काम किया नहीं जाता, पारसी मानते हैं कि 50 पीढ़ी के बाद भी जो मतांतरित व्यक्ति है वो शुद्ध नहीं माना जाता। इसलिए मैं मानता हूं कि यहूदी एक प्रकार से आज संसार में हिंदू धर्म के सबसे निकट हैं। सनातनियों के बाद सनातनी के जो निकट लोग हैं उनमें यहूदी हैं। वो किसी का मतांतर नहीं कराते, किसी की, सबसे बड़ी बात, उससे बड़ी बात, कभी उन्होंने मंदिर नहीं तोड़े हैं, हमारी मूर्तियों को नहीं तोड़ा है, हिंदुओं का भी गला नहीं काटा है, और वो बेचारे स्वयं पीड़ित रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे बड़े निकट है। अब यदि आप ओल्ड टेस्टामेंट की बात कीजिए, उनके मजहब की बात कीजिए, तो उनके मजहब में हवन होम तक आता है। इब्राहिम को यदि आप पढ़ेंगे कि अपने वो बेटे को जब वो जबह करने की बात करता है, तो उसमें क्या है, समिधा भी आती है, वो लकड़ी भी ले जाते हैं, वो कहते हैं कि हम हवन करेंगे। तो इस प्रकार से आप ये मानिए कि हमारे धर्म के इतने निकट हैं। न उन्होंने ईसाइयों, मुसलमानों की तरह हमारे मंदिरों से ऐसा सलूक किया है, व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया है, न हमें अपने मजहब में मिलाने का कोई व्यवहार, कोई ऐसा कर्म किया है। और आज की यदि मैं बात करूं, 1962 के युद्ध में इसराइल ने हमारी सहायता की, 1965 के युद्ध में इसराइल ने हमारी सहायता की, अभी 1999 में कारगिल के युद्ध में हमारी सहायता की, और आज वो डिफेंस में अन्यत्र इतनी सहायता कर रहा है कि सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण देश धरती पर हैं भारत के लिए, उनमें से एक इसराइल है। जबकि आपको मैं बताऊं, आश्चर्य होगा आपको जान के, 1947 में जिस समिति की बात मैंने की है, जिसकी अनुशंसा पर इसराइल देश का गठन हुआ, उसमें भारत ने उसका विरोध किया। 47 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में इसराइल के विरुद्ध खड़ा था। 3 साल के बाद 1950 में उस देश को भारत देश मान्यता देता है, और 1992 तक भारत अपने देश में उसका कोई कार्यालय नहीं स्थापित होने देता है। ये नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में पहली बार वो इसराइल के साथ इस तरह का संबंध बनाया गया। तो आप ये देखिए कि हमारे कितने निकट यहूदी रहे हैं। और मैं जो बार बार कह रहा हूं, वो विषय मैंने आज चुना था वो इसलिए कि संसार में कहीं यहूदी रहें, लेकिन यदि इसराइल में नहीं रहेंगे और कहीं उत्पीड़न होता है, वो बेचारे कहां जाएंगे। इसलिए इन यहूदियों को इस संसार में रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये आशा करता हूं कि भविष्य में इनका और फैलाव हो, ये और बढ़े, ये और जो है अच्छा करें, क्योंकि संसार को इन्होंने बहुत दिया है, अपने ज्ञान से, तकनीक से, कहिए कि आर्ट एंड कल्चर से, हर क्षेत्र में इन्होंने बहुत बहुत कुछ दिया है। इनका अवदान संसार में बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग तो अभिभूत हैं, हम हिंदू उनके बहुत निकट हैं। और मेरा मानना है कि ये जो हमास है और फिलिस्तीनी है, ये इनसे कभी जीतेंगे नहीं। इनका इनका धीरे धीरे ये और दुर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और अभी जो आप गाजा पट्टी और देख रहे हैं, सच्चाई ये है कि मुसलमानों में आदित्य जी कभी एकता नहीं हुई,
पिछले 100 साल में कोई मुसलमान देश कभी कोई युद्ध नहीं जीता है पिछले 100 साल। पाकिस्तान को ले लीजिए, किसी और देश को ले लीजिए। और एक आजकल ये फैशन चला है कि बहुत सारे लोग मारे गए इसराइल में। तो मेरे पास एक गणना है जो मैं बताना चाहता हूं अपने बुद्धिमान दर्शकों के लिए कि देखिए, पूरे 1948 से आज तक इसराइल फिलिस्तीन का जो संबंध रहा है, जितने भी युद्ध हुए हैं, उसमें जो कुल मृत्यु हुई है लोगों की, वो है 1,50,000। 1,50,000 लोगों की मृत्यु हुई। दूसरी ओर देखिए कि अभी हाल फिलहाल में केवल कुछ वर्षों में, ये 15-16 के आसपास, 17 के आसपास शुरू हुआ है, यमन पर आक्रमण किया है सऊदी अरब ने, और उसका साथ दिया है अमीरात ने और विदेशों ने। यहां पर 1,50,000 लोग मारे गए हैं। और कहते हैं कि 3/4 लोग आज पूरे यमन के, उनको भोजन नहीं नसीब होता है। भोजन तभी प्राप्त होता है जब कहीं ना कहीं से संसार से दान मिलता है। तो यहां यह है कि एक मुसलमान देश ने दूसरे मुसलमान देश के वासियों को 1,50,000 को मार दिया 5-6 साल में। कोई उसकी चर्चा नहीं है। वो बड़े ठीक लोग हैं, अच्छा क्या कि मार दिया, उसका कोई नाम नहीं है। अब आइए उससे थोड़ा पहले सूडान में कहते हैं कि लगभग 15 लाख लोग आपस में ही लड़के मरे हैं। नहीं तो ऐसे हालात पैदा हो गई, स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि भुखमरी हो गई या बीमारी हुई तो इलाज नहीं हुआ। तो 15 लाख लोग मारे गए हैं, यानी मुसलमान ने मुसलमान को मार के चकनाचूर किया है। अब आ जाइए ईरान इराक युद्ध पर। ईरान इराक युद्ध भी लगभग 7-8 वर्ष चला था। इसमें कहते हैं कि 5 से 10 लाख लोग मारे गए। तो आप बताइए कि ऐसा नहीं है कि नरसंहार और या उस दृष्टिकोण से इसराइल फिलिस्तीन को बहुत बहुत ज्यादा ऊपर आ जाता है। नहीं, इसमें ऊपर इसलिए आता है कि एक पक्ष यहूदी है, दूसरा पक्ष मुसलमान है, इसलिए ऊपर आता है। लेकिन मुसलमान तो लड़ते भी नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस हमास को या फिलिस्तीन को कोई नहीं लेना चाहता। एक छोटी सी कथा इसमें और जोड़ दूं कि जिधर मैंने दिखाया कि जॉर्डन जो नदी है उसके इधर के हिस्से में, वेस्ट बैंक में लोग रहते हैं, वो इसराइल के जो कब्जे में जब ये क्षेत्र नहीं आया था तो उसके पहले जॉर्डन के कब्जे में था। और हाल तक 1960-70 के दशक जब जॉर्डन के कब्जे में था, आप देखिए फिलिस्तीनियों ने इतनी बदमाशी की, इनका मस्तिष्क देखिए कि वो खराब हो गया। इन्होंने क्या सोचा कि जॉर्डन के ही राजा को हम मार देते हैं और जॉर्डन पे ही कब्जा कर लेते, अधिकार कर लेते। अब देखिए, अब जॉर्डन ने क्या किया, पाकिस्तान की फौज को बुलाया। पाकिस्तान की फौज का जो उसमें प्रमुख था वो जिया उल हक था, ब्रिगेडियर था। कहा जाता है उसने 25 से 30,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया। अब फिर देखिए, एक मुसलमान देश पाकिस्तान है, वो आके फिलिस्तीनियों को मारता है। मरवाता कौन है? जॉर्डन मरवाता है। 3 मुसलमान जब हो गए यहां पर, तो फिलिस्तीन को उसी समय से जॉर्डन ने कहा कि भाई ये बड़े खतरनाक है। इधर गाजा पट्टी जो है वो कभी मिस्र के पास हुआ करता था। बाद में बहुत बार लोगों ने कहा कि मिस्र तुम ले लो इसको। वो कहता हम क्यों इसको लें, क्योंकि उसको शत्रुता है मुस्लिम ब्रदरहुड से, और मुस्लिम ब्रदरहुड का ही दूसरा नाम हमास है जो गाजा पट्टी में है। तो आप देखिए, न उसको कोई, न सीरिया लेना चाह रहा है, न लेबनान लेना चाह रहा है, न जॉर्डन लेना चाह रहा है, न मिस्र लेना चाह रहा है। इनको ऊपर से केवल देखने के लिए, इंटरव्यू के लिए, और वैसे लोग बताते हैं कि हमारी आपकी इसकी मदद है। अब ईरान को देख लीजिए, ईरान कभी सीधा नहीं लड़ता, वो हिजबुल्लाह के थ्रू लड़ता, वो भी एक आतंकवादी समूह है। तात्पर्य कहने का यह है कि एक देश के रूप में अरबों ने कुछ बार हमला किया, आक्रमण किया, लेकिन यूरोप सारे देश हार गए। उसके बाद में उनका समझौता भी हो गया, मिस्र और इजराइल के बीच में समझौता है। तो अब मेरा तात्पर्य है कि ये सारे कमजोर ही धीरे धीरे हुए हैं। और ये जो फिलिस्तीनी समाज है, इनको अपना सुधरना आता नहीं है। वो उसी में रह रहे हैं, उसी में गड़बड़ झाला कर रहे हैं, उसी का खा रहे हैं, उसी की प्लेट में छेद कर रहे हैं। और भाई आपके तो 56 देश है ना, कहीं आप चले जाइए, वो बेचारे कहाँ जाएंगे इजरायली, उनका तो अपना है। और आपसे पहले से आपका तो अस्तित्व जो मजहब के हिसाब से 1400 साल पुराना है। आप कहते हैं वो मस्जिद अक्सा है जहां मोहम्मद गए थे घोड़े से। अब प्रश्न ये उठता आदित्य जी, उस समाज में, उस क्षेत्र में क्या घोड़ा था? क्या रेगिस्तान में घोड़ा चल सकता है? तो जिसने कल्पना भी की वो कैसी कल्पना की? और वो तो कुरान ही बहुत बाद में लिखा गया है।
मुझे तो हमारी दीदी ने, कुसुमलता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मैं सबको कहना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, कुरान को लिखने की बात अल्लाह ने नहीं की, नहीं तो अल्लाह तो प्रिंट करा के ले आता ना, दे देता। भाई अल्लाह कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ने एक अनपढ़ को क्यों चुना, ये भी बात है ना। भाई कुरान लिखवाना होता तो किसी पढ़े लिखे को पकड़ते। यहूदियों के लिए तो मूसा ने लिख दिया है 10 कमांडमेंट्स, पत्थर पे लिखा है, वो कह रहा है, तो वो तो पढ़े लिखे थे। वहां पे नहीं आता कि अनपढ़ आदमी है, लेकिन यहां तो अनपढ़ को चुन लिया। तो अनपढ़ के पास फिर कैसे लिखने की बात आएगी। तो कुरान तो अल्लाह नहीं चाहता था कि लिखा जाए, मोहम्मद नहीं चाहते थे कि लिखा जाए, इसलिए उसको लिखना भी एक तरह से गलत। और उसमें आप मस्जिद अक्सा पे आप अपना अधिकार जता रहे हैं। तो मेरा मानना यह है आदित्य जी कि यहूदियों के लिए वह भूमि परम महत्वपूर्ण है। वो ऐसे ही है जैसे हमारे लिए अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं। हम तो फिर भी भाग्यशाली हैं कि हमारे लिए कई ऐसे पवित्र स्थान, उनके लिए कहाँ है, क्या है, कहाँ जाए, वो किसके पास जाए, सिर्फ इसलिए कि आप में पाशविक शक्ति थी। जब थी आपने इनको यहूदियों को वहां से मार मुड़ कर हटा दिया, भगा दिया। पहले ईसाइयों ने भगाया, उसके बाद में मोहम्मद और उनके जो साथी हैं उन्होंने भगाया। मदीना पर कहिए कि यहूदियों का अधिकार था। सबसे पढ़ा लिखा समाज, पैसे वाला समाज मदीना का यहूदी था। और यहूदी के प्रति जो एक घृणा है और एक तरह का वितृष्णा का भाव की भावना है, या ईसाइयों में भी और मुसलमानों में भी, उसका प्रधान कारण उनका पढ़ा लिखा होना है। जब न्यू टेस्टामेंट की रचना हो रही थी और कोई कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी यहूदी से बात करता तो यहूदी हंस देता था। यहूदी तो पढ़े लिखे लोग होते थे। उस तरह जो कुरान के बारे में मदीना में मोहम्मद ने, आने लोगों ने बताना शुरू किया तो सब लोग हंसने लगे। ये जो हंसी थी, इसी से ये चिढ़ गए। उनको लगा कि अरे ये तो लोग जिंदा रहेंगे तो हमारी बात को समझेंगे नहीं, क्योंकि तो पढ़े लिखे हैं, इसलिए इनको मार दो। दूसरी बात ये हो गई कि ये पैसे सूद पर देते थे, इसलिए ईसाई भी नाराज हो गए, मुसलमान भी नाराज हो गए। लेकिन बिना सूद के क्या आपका जीवन चलता है? आज भी कौन सा समाज चल सकता है? आज तो बड़े बड़े विद्वान ईसाइयों के बताते हैं कि सूद ना हो तो आज वो दुनिया होती ही नहीं जिस दुनिया में बैठे। क्योंकि आप यदि ऋण नहीं लेंगे तो अपने भविष्य की जो इच्छा है, आकांक्षा है, जो कुछ लेना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन आप कर्ज लेके तुरंत बना देते हैं। इसका मतलब भविष्य के सुख को वर्तमान में ले आने की क्षमता उत्पन्न करता है ऋण। तो ये कैसे बुरा हो गया? तो इसलिए अच्छा, दूसरा ये है कि ये ईसाई ये भी मानते हैं कि जीसस को इसी ने सूली पर लटकाया। अब पहली बात है, जीसस का जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन एक मनगढ़ंत कहानी बना दी और आप उनको दोषारोपण करने लगे। तो मेरा कहने का भाव यह है कि एक समाज जो बस इसलिए कि यह ईसाइयों और मुसलमानों की तरह पाश्विक नहीं था, बेहतर था, उनसे अच्छा था, जिसको हम लोग अपने समाज में आर्य कहते हैं, श्रेष्ठ था, उसमें ब्राह्मणत्व था, उसमें वणिक बुद्धि थी, वो हिंदुओं की तरह था, तो उस समाज को आप चाहते हैं कि वो नष्ट हो जाए, धरती पर से चला जाए? यह नहीं हो सकता। क्योंकि जैसा कि मैं जानता हूं, यदि मुसलमान और ईसाइयों को छोड़ दिया जाए तो शेष विश्व है वो केवल सनातनी है। बिल्कुल। उसकी शक्ति अपार है। यही कुल मिला के आज मुझे आपसे बताना था कि क्यों यहूदी महत्वपूर्ण है, क्यों वो धरती पर होने चाहिए, और क्यों हम हिंदुओं के वो निकट हैं, और क्यों हमें इनकी चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। एक्चुअली आपने बिल्कुल सच बोला। जो ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो हिंदुओं के विरुद्ध बहुत एंटी आइडोलेटर्स है, और वो हाँ, जानबूझ के लिखा गया ताकि ये हाँ, लोग का एक्सेप्टेंस बने उस समाज में। उस समय इनके कम्युनिटी से नहीं आया, क्योंकि ऋषिकेश में अगर कोई जाएगा तो मैक्सिमम आपको यहूदी मिलेंगे जब करते। मैंने देखा है, बिल्कुल बहुत अच्छा कहा, मैंने स्वयं देखा है। और वो लंबे और समय तक रहते हैं वहां। और बहुत हम्म, सारे जो सनातनी गुरु हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, वो सारे हम्म, यहूदी। वाह वाह, वाह वाह, उनका बहुत दीक्षा सुंदर। दीक्षा प्रभुपाद ने दिया उनको, यहूदी हम्म, है। अच्छा, और हाँ, वाह। पूरा
पूरा इस्कॉन का जो पूरा लीडरशिप है, वो मोस्ट ऑफ द लीडरशिप यहूदी है। और वाह। और वहां से छोड़ के वो सनातन धर्म में आए हैं। और हम्म ड्रूज नाम की कम्युनिटी है जो इजराइल में रहती है, ड्रूज अरबिक कम्युनिटी है। हम्म। वो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का वंशज मानते हैं। अच्छा। उनके हिसाब से चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु हैं। अच्छा। तो इट्स ए बिग लॉट ऑफ कनेक्शन देयर। एट द सेम हम्म टाइम जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा आप खो जाएंगे, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट जो है वही, उसमें जो लिखा हुआ है उसी को कुरान में कॉपी किया गया है, उसी को न्यू हाँ हाँ टेस्टामेंट में कॉपी हाँ किया हाँ गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो मॉडिफाइड वर्जन है। और आपने बिल्कुल सही बात बोला, रोमन्स का हेट्रेड था एजुकेटेड जूस के अगेंस्ट। हाँ। और और कुछ लोग ये बात छुपाते भी हैं, और शायद चैनल पे बोलना उचित भी नहीं होगा, कि हम्म हिटलर जो क्रिश्चियन था, बचपन से चर्च पादरी बनना चाहता था, वो तो कैथोलिक चर्च में, उसका हेट्रेड भी हम्म यही था कि बिजनेस कम्युनिटी इज कंट्रोल्ड बाय दीज पीपल। हम्म और तो वो उसके बारे में भी लोगों को सच मालूम होना चाहिए। तो हम्म अभी जो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो, इवन दो वी डोंट बिलीव इन कन्वर्जन, लेकिन मैं उसमें ये मानता हम्म। हूँ कि बुरी आदतों से अच्छी आदतों पे आना, उसको कन्वर्जन नहीं बोलते, उसको इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। तो अगर कोई हाँ यहूदी या क्रिश्चियन हिंदू बनता है तो वो इम्प्रूव करा है अपने आप को सनातन हाँ धर्म। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए हम बिल्कुल। लोग वेलकम भी करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण हम्म 18वें चैप्टर में बोलते ही हैं, जो मेरे बारे में दूसरों को बताता है, जो मेरे भक्तों को बताता है, तो भक्त तो कोई भी है, सभी भक्त हैं हाँ कृष्ण हाँ के। हाँ, बिल्कुल। तो वो उससे ज्यादा कोई प्रिय नहीं मुझे। हम्म तो थोड़ा हरि नाम का टेस्ट करा दो, फिर प्रचार करो जम के। तो उसमें तो कोई कन्वर्जन नहीं है। अगर कोई माँ बाप अच्छी किसी पुत्र को या पुत्री को बुरी आदतों से दूसरी अच्छी आदतों में लेकर जाता है, तो उसको कन्वर्जन कहाँ बोलेंगे, उसको इम्प्रूवमेंट बोलेंगे। तो हाँ सनातन हाँ। धर्म इज इम्प्रूवमेंट फॉर नहीं एवरीबॉडी। नहीं, अधिक अधिक चैतन्यशाली हो गए, चैतन्यवान हो गए भाई, चैतन्य हो गए। और अच्छी बात। मन बुद्धि और अहंकार, इस पे अगर किसी हम्म। को कंट्रोल करना है तो सनातन धर्म ही एकमात्र साधन है, हाँ और कोई हाँ है ही नहीं। और अगर कोई मन बुद्धि अहंकार से दूर भागता है तो उसको पागल ही बोलते हैं। हम्म। पागल अरे, बोलेंगे, विक्षिप्त बोलेंगे, राक्षस बोलेंगे। राक्षस बोलेंगे। तो आजकल जो भी हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं मोस्टली पॉलिटिकल ओरिजिन है, जिसके बारे में हम लोग बार बार बोल चुके हैं कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इसका कोई कम्युनिटी या सनातन मतलब ह्यूमैनिटी से कोई मतलब नहीं है इसका, कहीं से भी। इसका तो मतलब पूरा प्योरली पॉलिटिकल है। लेकिन एट द सेम टाइम जो आज की रियलिटी पे भी हमको काम करना है, तो आज की रियलिटी में हमको, वी ऑल हैव टू लर्न दिस हिस्ट्री विच शैलेंद्र जी हैज सेड एंड स्पोकन अगेन। मेरी बुक में भी लिखा है मैंने, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड में, छोटा सा, लेकिन थोड़ा सा हम्म। लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है। हेजल का नाम है उधर, तो वहां पे लिखा है मैंने इनके बारे में। एंड पीपल कैन रीड इट, एंड अनलेस वी नो द हिस्ट्री वी वोंट हाँ अंडरस्टैंड टुडेज जियो पॉलिटिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, सही और बात सही बात। यूरोपियन ऑथर्स के मुंह से हिस्ट्री सुनेंगे तो आप उनके जैसा ही सोचेंगे। तो यू नीड टू रीड हम्म इंडियन ऑथर्स वर्जन ऑफ हिस्ट्री, दैट इज अ बेटर वर्जन एंड दैट इज मोर न्यूट्रल। एनीवेयर यूरोपियंस आर राइटिंग हिस्ट्री, इंक्लूडिंग शेक्सपियर को भी आपने डिबंक कर दिया अच्छी तरह। तो शेक्सपियर नहीं, भी, और आज का जो पढ़ने पढ़ने वाला इतिहास है, उसका जो प्रारंभ केंद्र है वो सत्योलॉजी है। तो सत्योलॉजी पे आए और जो है वो बढ़िया इतिहास का रसास्वादन करें, आनंद प्राप्त करें। ज्ञान का सागर है ये। तो यही बात और सारे वीडियोस हमारे रेफरेंसेबल हैं, शैलेंद्र जी तो हमारे रेगुलर हैं। है। आप सारे वीडियोस शैलेंद्र जी के देख सकते हैं, इनका प्लेलिस्ट भी है। ये प्लेलिस्ट में आप इनके सारे वीडियोस एक साथ देख सकते हैं, हाँ, कंबोडिया देख सकते पे, बर्मा पे, थाईलैंड पे, और अनेक अनेक हैं। टॉपिक्स पे हमने किए हैं। वो सब आप देख सकते हैं जाके। और कमेंट करिए, हम लोग को बताइए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ये प्लेलिस्ट को भी शेयर करिए, प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोग एक ही जगह सारे वीडियोस देख सकते हैं। और उनका पॉडकास्ट भी क्रिएट होने वाला है, तो आप कार में ड्राइविंग करते हुए पूरा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। 4 घंटे का ड्राइव हो तो इनके वीडियोस होंगे, करीब 12-13 घंटे के वीडियोस हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वापसी के वक्त भी बाकी सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और नमस्ते। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।